नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनू के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये मेरी मोटिवेशनल आपसे एक औरत के अस्तित्व या मैं कहूँ औरत हो चाहे आदमी किसी के भी लिए हमारे अंदर कभी कभी ये सोच होती है कि हम ये कैसे कर पाएंगे और हमें कुछ करना है तो हमें बड़ा तरीके से करना। हमारी सोच बड़ी होती है, हमारे सपने बड़े होते हैं। देखिए, सपने बड़े देखना कोई बड़ी बात नहीं है और उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात है। तो कभी हमारे अंदर ये चीज़ आती है, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी सोच हम क्यों लाते हैं? रॉन्ग है। जानते हैं आप, सबसे पहले अगर हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले हमारा किसी भी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा अपनी लाइफ में अपने आप को लेके किसी भी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है कि हम किसी के ऊपर ये ना सोच के कि मतलब ये नहीं होगा, पति नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, बेटा मेरे लिए अगर अलग हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास बेटी नहीं है तो क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या होगा। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई अपने आप में है तो वो आप खुद हैं। आप अपने लिए खुद बहुत मायने रखते हैं। आप किसी और के लिए जीने से पहले आप अपने लिए टाइम दें, आप अपने लिए सोचें। और अपने लिए जब आप अपने आप को पहचान लेंगे ना, जब आप अपने आप से इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा, आप अपने आप पे उस तरीके से अपने आप को समझ लेंगे। जी हाँ, अगर कोई हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और हम कुछ कर सकते हैं तो वो खुद हम हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुद हम हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए सेटिस्फाइड होना है। सबसे पहले आपको एक जरिया ढूंढना है कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। हमारा किस तरफ रुझान है। देखिए, हम बच्चों पे अक्सर इस चीज़ के लिए प्रेशर डालते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ कि जो हमारी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, आप इस चीज़ को सोच के, बिल्कुल एक सोच के बताइएगा कि स्कूल या कॉलेज के अंदर जो भी पढ़ाई होती है वो कितने परसेंटेज हमारी पूरी लाइफ में काम आती है। जी हाँ, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वो पढ़ाई हमारे कितने परसेंटेज काम में आती है। इस चीज़ का आप मेरे को प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ क्योंकि वो पढ़ाई हमारे, अगर हम बात करें तो 50% भी काम में नहीं आती है। जी बिल्कुल, 50% भी काम में नहीं आती है। जो हमारी पढ़ाई का बेस होता है वो 10th से 12th तक कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चा 10th या 12th के बाद में अगर अपनी आगे लाइफ को लेकर के अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक वो होना चाहिए कि बच्चा हो चाहे हम खुद हो। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। स्ट्रांग इंसान को शरीर से नहीं, स्ट्रांग अपने अंदर से बनना चाहिए। अपने अंदर की जागरूकता, जो हमारे अंदर पावर होती है, उसको समझना चाहिए, उसको हमेशा लाना चाहिए। आप पूरी ज़िंदगी को एक डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये सोच करके कि नहीं ये वो फलाना ढिंका। पूरी ज़िंदगी आपकी जो इतनी अनमोल है उसको आप किसी के लिए ऐसे सो के और सोच के रो करके निकाल देते हैं। बहुत गलत बात। देखिए, जब तक खुद मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम अपने बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन सकते, जब तक हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी लाइफ देनी है तो आप बच्चों के एक एज ए पेरेंट्स के तरीके से नहीं, एज ए एक फ्रेंड के तरीके से बिहेव कीजिए अपने बच्चों के साथ। उनसे पूछिए, उनको देखिए कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, पढ़ाई के ही सब मायने नहीं होते हैं। डिग्रियां भी रखी की रखी रह जाती हैं। आप किसी भी इतिहास की किसी भी किताब, किसी भी कहानी, किसी भी नाम को उठा के देख लीजिए कि वहाँ पर जो भी बच्चा आज तक एक नाम लेकर के गया है तो उसके पीछे ना तो ज़्यादा पढ़ाई होती है
उसके पीछे ना ही कोई और इंसान होता है, ना ही उसके पीछे पैसा होता है। सिर्फ होता है तो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे, अपनी एक उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के वो एक ऐसा मुकाम हासिल करता है जिसको दुनिया देखती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप अपने बच्चे की काबिलियत को ढूंढिए। आप देखिए कि आपका बच्चा किस रुझान में है। आपके बच्चे की फ़ोटोग्राफी की तरफ रुझान है, आपके बच्चे के सिंगर में है, म्यूज़िक में है, ड्राइंग में है, किस चीज़ में आपके बच्चे का रुझान है, आप अपने बच्चे को उसी तरफ निकालिए। देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा मायने जो होते हैं वो होते हैं उसके गुण के। उसके अंदर गुण देखिए, उसके अंदर वो संस्कार देखिए, उसके अंदर वो सब चीज़ें देखिए जो मायने रखती हैं। सबसे पहले उसका हौसला बढ़ाएं कि बेटे आप बहुत अच्छे सोच है, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। पहले उसको उत्साह बढ़ाइए, उसका उत्साह मत तोड़िए। अगर आप उसको उत्साह तोड़ देंगे तो फिर वो बच्चा किसी भी उसमें नहीं रहेगा। सो प्लीज़ बच्चे का कभी भी उत्साह मत तोड़िए, अपना भी नहीं तोड़िए, अपने आप को जागृत कीजिए। मैं हर एक माँ बहन से, बेटी से कहना चाहूँगी कि आप लोग स्ट्रांग हैं, खुद आप अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ हैं। अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानिए, एक नारी के अस्तित्व को पहचानिए, जिससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है। और अपने अंदर की उसको जगाइए और आगे बढ़िए। अपने अंदर का उत्साह देखिए और अपने आप को पहचानिए ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। और ये मेरा विश्वास है कि जिस दिन आप इस चीज़ को झांक करके देखेंगे ना, आपको अगर कोई खुश रख सकता है तो स्वयं आप ही हैं। अगर आपके लिए कोई कुछ कर सकता है तो स्वयं आप ही हैं। कभी भी किसी का सहारा बनने की कोशिश कीजिए, किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद अपाहिज मत होइए, खुद लाठी का सहारा मत लीजिए। अपने आप में आप एक बहुत बड़ी ताकत हैं, तो अपनी ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। और हमेशा एक किसी के लिए आदर्श बन कर के रहें। यही मेरी सब माँ बेटी बहनों से गुजारिश है कि अपने आप को पहचानें और अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा बने कि आप खुद भी उस तरीके से रहें और अपने बच्चों को भी उस तरीके से रखें। अगर मैं कुछ इस तरीके से कुछ के भी अगर मेरी बातें किसी के दिमाग में बैठ जाती हैं और वो इस चीज़ को समझ लेता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगी। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने बच्चे के लिए उसका रुझान देखें कि किस तरफ है, उसके बाद उसको उसी चीज़ में ले कर के जाएं और हमेशा उसको एक अच्छे सोसाइटी, अच्छे संस्कार की तरफ ले कर के जाएं। सिर्फ यही मेरे बच्चे के लिए कहने के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई को लेके, अंग्रेजी को लेकर के ये सब चीज़ें एक व्यर्थ की वो होती है। और सिर्फ जो ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिनलिटी में रहिए और स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। क्योंकि जब हम कभी भी, आप देख लेना, कभी भी जितना ऊपर हम इस तरीके से जाने की कोशिश करते हैं ना उछाल मार के, तो गिरने के भी चांसेस उतने ही रहते हैं। तो प्लीज़ इतना ऊंचा वो मत देखिए। स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करेंगे तो कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। हमेशा सफल रहेंगे आप किसी भी काम में और हमेशा मजबूती पाएंगे। सो प्लीज़ अपने बच्चे के लिए एक आदर्श बने और हिम्मत बने। जितनी भी माताएं बहनें उनसे कहना चाहूँगी कि सब कुछ आप ही के अंदर है। आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो, तो आप अपने अंदर के उस हिम्मत को जगाइए और खुश रहिए, हंसते रहिए। किसी भी वजह से अपने चेहरे की स्माइल को ना जाने दें और हमेशा किसी के भी लिए एक आदर्श बने और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ लेके। जब तक के लिए बाय बाय।